हो जाएगा और दुनिया में मेरे राज्य की बदनामी। लेकिन भगवान की कृपा, भगवान शिव जो है शक्ति को लेकर के आ रहे हैं और शक्ति ने ये जब कहा कि मेरे मुकाबले सुंदर कोई नहीं है तीन लोक में, तो भगवान शिव ने कहा तू बावली है बिल्कुल ही, अपने आप की सुंदरता को तू शीशे में देखती है, इसीलिए कहती है। कोई और भी कहता है जो बढ़िया सुंदर है, नहीं बोले मैं तो जब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर कौन होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि जैसे मोती बिंद जाते हैं वही लड़ी मानी जाती है, मेरे साथ तुम्हारा संयोग है, तुम शक्ति हो मैं शिव हूँ। शक्ति शिव का जन्म जन्म का बंधन है, एक नहीं 108 रूप हैं तेरे और सारे ही शिव के साथ बंधन है, इनमें छोटा मोटा कोई भी नहीं आया। तो कौन? वो बंदर रखवाली करते हैं, रात के अलग हैं दिन के अलग हैं, अंजनी को पसते खान पान नहीं करते। एक दिन शक्ति के घमंड में भगवान शिव ने याद किया विष्णु को, ऐ प्रभु जिस दिन तुमने विश्व मोहनी रूप धर करके तमाम दानवों का मान मर्दन किया और देवताओं की इच्छा प्रबल की, वो रूप मुझे आज दिखाई, आज मैं उसको देखना चाहता। तो भगवान विष्णु शिव का आदेश कहिए, प्रार्थना कहिए या उनकी मांग कहिए, सती को लांछित करने के लिए, सती को झुकाने के लिए उस रूप की मांग करी कि आप अपना वो विश्व मोहन रूप मुझे दिखाएं, आज मुझे उसकी आवश्यकता है। तो भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप धारण करके आकाश से उतर रहे हैं, गेंद हाथ में है, दोनों हाथों से गेंद उछालते हुए नीचे आ रहे हैं। और भगवान शिव भोले भंडारी इसीलिए उनको कहते हैं कि कह देते हैं कुछ फिर कर जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं मिनटों में, इसलिए उनको भोला भंडारी कहते हैं। भोले भंडारी उस बात को तो भूल गए कि मैंने शक्ति का मान मर्दन करने के लिए आह्वान किया था, बुलाया था, और वो जो विश्व मोहिनी का रूप बना करके विष्णु भगवान सामने खड़े हुए, एकदम से शिव माया से लग जाते हैं, शक्ति को त्याग देते हैं और उस विश्व मोहिनी के पीछे भगना शुरू हो। आगे विश्व मोहिनी छुपती है और भगवान शिव पीछे पीछे भगते हैं। भगते भगते घंटे 2 घंटे हुए, भगवान शिव का शुक्र जो है क्षिलित हो गया, शुक्र गिरना। और एक प्रमाण तो ये मिलता है कि ऋषि नारद वहीं श्रीमन नारायण का जाप करता हुआ खड़ा हो जाता है और अपनी बीना के उसी दंडक में, बीना जिस तारू से बंधी हुई थी उसी बांस में भगवान शुक्र के शिव के शुक्र को उसमें रोकते हैं। और रोकने बाद में शिव को जो ये ज्ञान हुआ और विष्णु से सलाह करी, विश्व मोहिनी रूप तो गायब हो गया, सती का मान मर्दन हो गया। और दोनों ने विचार किया कि ये शुक्र पृथ्वी से नहीं कर सकती, समुद्र नदी से नहीं कर सकते, ये कहाँ डाला जाए। अगर डालते हैं तो महान घोर प्रचंड अग्नि जागृत होगी जो महान प्रलय का रूप ले सकती है। तो नारद ने कहा कि ये युक्त तुम्हें बताता हूँ। कहाँ है? पास में ही इस जंगल में केसरी राजा के सानिध्य में, केसरी राजा की शरणागत में, उसकी सहयोगिता में एक गौतम ऋषि की कन्या है, आंखों से अंधी है और वो भगवान का जपा जाप में लगी हुई है, अन्न जल सब त्याग रखा एकाग्र से बैठी भगवान का भजन। वहां चलिए, ये शुक्र महा कामयाब होगा, आपका नाम भी होगा और उसके पिता का श्राप भी पूरा होगा। ये कह करके नारद प्रस्थान करते हैं और भगवान शिव और विष्णु दोनों वहीं जाते हैं। कहा? जहां अंजनी विराजमान थी। और जाकर के क्या कहते हैं?
क्या चाहिए? बता रहे तर्ज बता दिया। हेलो, अरे शाना शाना आदमी थे तो जो कोई 60-60 वर्ष का तो गया, अब तो थासे ही सभा बन रही थे तो आराम से रहो। तो ये तर्ज जो है हमारे राधे श्याम जी पंडित जी अब इच्छा तो करी थी, लेकिन वो बात तो पूरी नहीं होगी। अब ये इन्होंने किसी जमाने में या पंडित राम कुमार जी की हमारी वो संग करने आए थे, मैं भजनी के रूप में था, तो बात हुई थी, तो वो बात तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी नकल शकल तो करके देंगे आपको, ऐसी बात नहीं। तो देखिए कौन, भगवान शिव और विष्णु जाकर के अंजनी के उस कुटिया में क्या कहते हैं, अग बता इस कुटिया में क्या जी, बता इस कुटिया में क्या जी, आग परम बंधी इस मुठिया में क्या जी, ओ परम बंधी इस मुठिया में क्या जी, अब इस कमंडल लुटिया में क्या जी, अरे कमंडल इस लुटिया में क्या जी, ए जी ठंडा पानी अगर ठंडे पानी से क्या जी, मिठे गर्म में गिलानी, गर्म गिलानी से क्या जी, मिटे सब कहानी
कभी अचल न हो निशानी। अरे लाभ समझती जिसमें होती हानि। ये तो होगी 12 और 6 18। ये जो लाइन और तर्ज बोली ये होगी 12 6 18। अब जिक्र था इनका 9 और 2 11। 9 2 11 सुना देगा। पड़ोस में बैठे हुआ आदमी सोरिया जाएगा तो बताओ कैसा खेत की लावनी करेंगे। और पंडित जी जने उंगली चलेगा नहीं मार नहीं घूम रहा गए टीच करेंगे नहीं शोभा घूम देंगे तो उंगली चलेगा चुपचाप। अब यहाँ जिक्र क्या आया है लाभ में हानि। बच्चे बता तेरी हानि में क्या, बता तेरी हानि में क्या, समझ ना पाई